फिल्म की शुरुआत होती है और हमें 1996 का वक्त दिखाया जाता है। एक आदमी समंदर के किनारे भागता जा रहा था, तभी उसे वहाँ पर एक गेम बोर्ड मिलता है। वो गेम लाकर उस आदमी ने अपने बेटे को दे दी थी, लेकिन रात को उस गेम से आवाजें आने लगी। उस आदमी का बेटा जब उस गेम बोर्ड को खोलता है तो उसमें से एक वीडियो कैसेट मिलती है। अब वो लड़का जैसे ही उस कैसेट को लगाकर गेम खेलने लगता है, उसमें बहुत तेज रोशनी बाहर आती है और वो लड़का हमेशा के लिए उस वीडियो गेम में चला जाता है। अब कहानी हमें ले चलती है 20 साल आगे, यानी कि 2017 में। हम एक लड़के स्पेंसर को देखते हैं जो वीडियो गेम खेल रहा था। तभी उसे अपने दोस्त का मैसेज आता है कि उसने उसका होमवर्क किया या नहीं। दरअसल उसका दोस्त जबरदस्ती स्पेंसर से होमवर्क करवाया करता था। स्पेंसर ने जल्दी से वीडियो गेम को छोड़ दिया और अपने दोस्त का होमवर्क करता है। स्पेंसर के दोस्त ने उसे फ्रेक हाउस बुलाया था। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसको सोशल मीडिया का बहुत शौक था। वो हर वक्त अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर दिया करती थी। उस लड़की का नाम बेथनी होता है। इधर स्पेंसर अपने दोस्त का होमवर्क लेकर फ्रेक हाउस पहुंच गया था। फ्रेक हाउस दरअसल उसी लड़के का घर था जो कहानी के शुरू में गेम की वजह से गायब हो गया था, और उसका घर अब काफी डरावना लगता था, इसीलिए सब उसे फ्रेक हाउस के नाम से जानते थे। अब हमें कहानी में एक और करैक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम मार्था था। उसकी लड़ाई अपने जिम टीचर से हो गई थी, तो इसीलिए उसकी टीचर ने उसे सजा दी थी। इधर स्पेंसर और उसके दोस्त का भी टीचर्स को पता चल जाता है कि स्पेंसर ने अपने दोस्त का होमवर्क करके दिया है और उन्हें भी सजा दी जाती है। बेथनी क्लास में बैठी वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, तो इस वजह से उसकी टीचर भी उसे क्लास से बाहर निकाल देती हैं। अब इन चारों को स्कूल के बेसमेंट में भेज दिया जाता है। उनकी सजा ये थी कि उन्होंने मिलकर पुराने पेपर खोलना था। ये चारों सारा दिन यहाँ पर ऐसे गुजारना नहीं चाहते थे। तभी उन्हें वहाँ से वही वीडियो गेम मिलती है। शायद उस आदमी ने अपने बेटे के गायब होने के बाद वो वीडियो गेम स्कूल को दे दी थी। ये चारों इस गेम को स्क्रीन से जोड़ते हैं। स्पेंसर और उसका दोस्त गेम को खेलने लगे थे। वो बेथनी और मार्था को भी बुलाते हैं। अब जब ये चारों इस गेम को खेल रहे थे, तभी अचानक से गेम बंद हो जाती है। गेम बंद तो हो गई थी, मगर ये चारों एक एक करके अब उस गेम में जाने लगते हैं और ये जंगल में पहुंच जाते हैं। गेम खेलने से पहले इन्होंने जो करैक्टर्स चुने थे, उन्हें करैक्टर्स में ये बदल गए थे। इन सब की अपनी अपनी खूबियां थी जो हमें आगे जाकर पता चलेगा। वो चारों जब एक दूसरे को देखते हैं तो हैरान होते हैं क्योंकि ये सब बदल गए थे। स्पेंसर जो कि दुबला पतला लड़का था, वो एक ताकतवर आदमी बन गया था। वो सबको कहता है कि मैं स्पेंसर हूँ। मार्था जो कि एक सीधी सादी लड़की थी, वो एक बहादुर लड़की बन चुकी थी। बेथनी जिसे फैशन करना, सोशल मीडिया का बहुत शौक था, वो अब एक मोटे प्रोफेसर में बदल जाती है। स्पेंसर का दोस्त जो काफी लंबा था, वो अब एक छोटे कद का बायोलॉजिस्ट बन चुका था। वो सभी एक दूसरे को देखकर बहुत हैरान थे। बेथनी जब खुद को देखने पानी के पास जाती है तो एक बहुत बड़ा जानवर उसको खा जाता है, मगर थोड़ी देर बाद वो वापस से आसमान से नीचे आकर गिरती है। अब ये चारों अपने हाथ पर 3 काली लाइंस देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये गेम में शामिल हो गई है। इनके पास 3 लाइफ लाइन्स हैं, यानी कि 3 चांस के वो अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं। तभी वो जानवर फिर से उन पर हमला करते हैं। जैसे कि बेथनी को इस जानवर ने खाया, वो फिर से जिंदा हो गई, तो उसके पास अब 2 लाइफ लाइन बची थी। ये चारों उस जानवर से बचने के लिए बहुत भागते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी गाड़ी लेकर आ जाता है। वो इनको बिठाकर अपने साथ ले गया था। वो अब इनको जुमांजी गेम के बारे में बताता है कि इस गेम में भी हर गेम की तरह एक विलन है जिसने यहाँ जंगल में जैगुआर चीते की बनी हुई मूर्ति से हीरे को निकाला था, जिसके बाद सारा जंगल असरदार हो गया और जंगल के सभी जानवर भी उसके बात मानने लगे। अब वो आदमी हीरा स्पेंसर को देता है। हीरा कहता है कि इस हीरे को मैंने उस विलन से चुरा लिया, तो अब ये हीरा वापस से उसी जगह पर जाकर रखना होगा, तभी तुम इस गेम को खत्म कर पाओगे। और एक नक्शा देकर वो वहाँ से चला जाता है। वो जब भी नक्शे को देखते हैं तो वो खाली था। बेथनी कहती है इसमें सब लिखा है, क्योंकि वो अब बहादुर होने के साथ साथ काफी अक्लमंद भी बन चुकी थी। वो नक्शे को पढ़ना
जानती थी। वो बताती है इस नक्शे में एक हिस्सा गायब है, अभी हम पहाड़ों के दरमियान में हैं और बिल्कुल ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। तभी स्पेंसर का हाथ अपने बाजू पर लगता है और एक स्क्रीन ओपन होती है जिस पर सभी की स्ट्रेंथ और कमजोरियां और ताकतें लिखी हुई थी। स्पेंसर के बारे में लिखा था कि वो काफी ताकतवर है और वो बहुत तेज भाग भी सकता है, उसकी कमजोरी कुछ भी नहीं थी। स्पेंसर का दोस्त जब अपने बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि मैं एक बायोलॉजिस्ट हूँ, मैं जानवरों से बात कर सकता हूँ और सभी जानवरों के बारे में भी जानता हूँ। और उसकी कमजोरी में था अगर वो केक खाएगा तो वो मर जाएगा, जो कि एक फाइटर डांसर थी। बेथनी नक्शे को पढ़ना जानती थी। अब इन सबको समझ आ गई थी कि ये लोग जुमांजी गेम में हैं, उन्हें अब ये गेम खेलनी भी होगी। ये चारों नक्शे के मुताबिक एक बाजार पहुंच गए थे। बाजार में उनके सामने एक बच्चा आता है जो उन्हें एक जगह पर ले आया था और कहता है वेलकम टू द जुमांजी गेम। तभी यहाँ पर गेम के विलन के आदमी आ जाते हैं जो इन पर हमला करते हैं। अब तो वो खुद भी उनके सामने आ गया था और स्पेंसर से कहता है मेरा हीरा मुझे वापस कर दो, मगर तभी एक लड़का बचाकर उन्हें ले गया था जो कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जो कहानी के शुरू में गेम में चला गया था, जो 20 साल पहले गुम हुआ था। उसका नाम एलिक्स होता है। वो विलन के लोगों के सामने धुआं करके उन्हें बचाकर एक गार में ले आया था। अब जब ये उस गार के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें बहुत कुछ देखने को मिलता है। पहले उनके सामने सफेद रंग के ब्लेड आते हैं, फिर एक पानी की खाई जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ थे। वो किसी न किसी तरह वहाँ से बाहर आ गए थे। अब एलिक्स इनको अपने बारे में बताता है कि आज से 20 साल पहले इस गेम में मैं फंसा था और अब तक नहीं निकल पाया। इधर विलन बहुत गुस्से में था क्योंकि उसे अपना हीरा अभी तक नहीं मिला था। इधर एलिक्स इन चारों को अपने घर ले आया और बताता है कि मैं 20 साल से इधर ही रह रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ एक लाइफलाइन बची है, मैं अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता। अब उनको यहाँ पर ये बात समझ आ जाती है कि जिस नक्शे के आधे हिस्से को ये लोग ढूंढ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि ये लड़का एलेक्स ही है। इसी को उन्होंने गेम में ढूंढना था। ये एलेक्स बताता है अब हमारी गेम का अगला लेवल एक ट्रांसपोर्टेशन शेड है, अगर हमने उसे पार कर लिया तभी हम उस पहाड़ पर पहुंच पाएंगे जहां पर हमने हीरे को लगाना है। ये जब उस जगह पर जाते हैं तो इधर 2 गार्ड्स पहरा दे रहे थे। ये ऐसे ही उनके सामने नहीं जा सकते थे क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ लाइन को भी बचाना था और ना ही उनके पास कोई हथियार था। तो सभी ये फैसला करते हैं कि मार्था को इन गार्ड के सामने भेजेंगे जो जाकर इनका ध्यान भटकाएगी, क्योंकि इनके बीच में लड़की सिर्फ मार्था ही थी अब जो के मोटे में बदल गई थी। वो मार्था को लड़कियों की अदाएं सिखाती है कि कैसे इसने जाकर गार्ड्स को ध्यान भटकाना है। अब मार्था गार्ड्स के पास चली तो गई मगर पागलों की तरह एक्टिंग करती है, उसे सही से एक्टिंग ही नहीं करने आती। तभी गार्ड्स वहाँ पर गाने को चला देते हैं और मार्था गाने को सुनते ही उन गार्ड्स पर हमला कर देती है। बहुत ही मजे से वो दोनों को मार रही थी। तभी पीछे के रास्ते से ये लोग उस शेड में चले जाते हैं। यहाँ से उन्हें एक चीज को लेना था। ये सबको लेने का सोचते हैं। एलिक्स को हेलीकॉप्टर चलाने का कहते हैं क्योंकि और कोई हेलीकॉप्टर चलाना नहीं जानता था, मगर वो साफ इनकार कर देता है क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही लाइफ बची है और मैं इतना बड़ा खतरा अपनी जिंदगी के साथ नहीं ले सकता। मगर स्पेंसर के कहने पर एलिक्स उस हेलीकॉप्टर को चलाता है। फिर ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिधर चीते की मूर्ति बनी हुई थी। ये सब यहाँ पर आ गए थे मगर आकर सोचते हैं कि इतना सब कुछ आसान नहीं हो सकता जितना हमें लग रहा है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इनमें से स्पेंसर कहता है मैं पहले जाऊंगा इस रास्ते पर, मगर जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो बहुत से जानवर इस पर हमला कर देते हैं। एक चीते ने स्पेंसर को मार दिया था। जब वो वापिस ही जिंदा होकर आता है तो यहाँ पर वो अपने दोस्तों को बताता है कि रास्ता बहुत ही खतरनाक है, हम ऐसे रास्ते पर नहीं चल सकते। मेरे पास एक आइडिया है, हमें अलग अलग रास्तों पर चलना होगा। जब ये सभी अलग अलग रास्ते पर चल रहे थे तो स्पेंसर के दोस्त को एक बहुत बड़ा हाथी मिलता है। इधर विलन ने बेथनी को पकड़ लिया था और स्पेंसर से कहता है जो हीरा तुम्हारे पास है मुझे दे दो वरना मैं इसे यहीं पर मार दूंगा। तभी पीछे से स्पेंसर का दोस्त आता है जिसके पास हीरा था। वो बहुत बड़े हाथी के ऊपर बैठा हुआ था। इधर बहुत से चीते उस पर हमला कर देते हैं। वो हीरा उसके हाथ से छूटकर ऊपर की तरफ गिर गया था। मार्था यहाँ पर स्पेंसर से कहती है तुम ऊपर जाओ, हीरा मैं तुम्हें ला कर देती हूँ। अब स्पेंसर एक बाइक लेता है। उसने पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। उसकी राइडिंग बहुत ही शानदार थी। वो अपनी बाइक को नहीं रोकता और बस चढ़ता जा रहा था। इधर मार्था जो हीरे को लेने गई थी तो देखती है हीरा बहुत से सांपों के बीच पड़ा हुआ है। इधर वेलन भी आ गया था। यहाँ पर मार्था जानबूझकर
सोचकर एक सांप पर पाँव रख देती है, जिससे सांप ने उसे काट लिया था। जब वो अपनी नई जिंदगी लेकर वापस आती है तो मैं उड़ती हूँ और वो हीरा स्पेंसर को दे देती है। इस हीरे को स्पेंसर ने चीते की मूर्ति में लगा तो दिया था, मगर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तभी सबको याद आता है कि ये गेम को तो खत्म करना था, जो मांझे का नाम लेकर, और अब सब एक के बाद एक जो मांझे चिल्लाने लगे थे। इसके बाद उस जंगल का असर खत्म हो गया था। जंगल दोबारा से हरा भरा हो जाता है। गेम का विलन भी गायब हो गया था, जिसके बाद इन पांचों के पास वही आदमी आता है जो उन्हें गेम के शुरू में मिला था। कहता है, आप लोगों का शुक्रिया, आपने हमारे जो मांझे को फिर से हरा भरा कर दिया। फिर वो सभी से एक एक करके हाथ मिलाने लगता है, जिससे सब के सब अपनी दुनिया में वापस पहुंच गए थे। फिर ये सभी उसी बेसमेंट वाले कमरे में वापस पहुंच जाते हैं अपने असली रूप में, जहाँ से इन्होंने गेम को खेलना शुरू किया था। फिर सब एलेक्स के घर जाते हैं। वो बहुत खूबसूरत सजा हुआ था। एलेक्स आता उन्हें हेलो करता है। एलेक्स उनको बताता है कि गेम ने मुझे इसी टाइम लाइन में भेजा है जब मैं गायब हुआ था, कि मैं अपने ही टाइम में वापस आ चुका हूँ। मेरी शादी हो गई है। मैंने अपनी बेटी का नाम बैथनी रखा है। गेम में बैथनी नाम की लड़की ने मेरी जान को बचाया था। ये चारों जो कभी एक दूसरे के दोस्त ही नहीं थे, अब वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कहानी के आखिर में हम देखते हैं इस गेम को स्पेंसर के दोस्त ने तोड़ दिया था, यानी कि उसने जमान जी को खत्म कर दिया, और उसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।